एक बार हनुमान जी देवलोक से उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाता है। जब हनुमान जी आकाश की ऊंचाई पर उड़ रहे होते हैं, तभी उसकी नजर एक बार नीचे की ओर पड़ती है। तभी हनुमान जी को धरती लोक दिखाई देती है। हनुमान जी सोचने लगते हैं, आज थोड़ा धरती पर इंसानों के बीच रहकर आता हूँ। हनुमान जी नीचे की तरफ आने लगते हैं। जब हनुमान जी धरती के करीब आते हैं, तब उन्हें जो नज़ारा दिखता है वो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। धरती पर चारों ओर हरियाली छाई होती है। बड़े बड़े पेड़ पौधे मीठे मीठे फलों से भरा होता है। हनुमान जी ये सब देखकर बहुत आनंदित हो जाता है। हनुमान जी को खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। वह एकाएक फौरन एक बड़े आम के पेड़ पर आराम से बैठ जाता है और पके पके आम को तोड़कर खाने लगता है। तभी उसे दूर कुछ इंसान आते हुए नजर आता है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगता है, अगर ये इंसान लोग मुझे देख लिया तो बहु बुरा हो जाएगा। कल के अखबार में मेरा नाम छप जाएगा। लोग कहेंगे कि हनुमान जी ने मेरा पूरा आम खा लिया। वह फौरन एक युक्ति सोचता है और एक वानर का रूप धारण कर लेता है। जब वहां पर आदमी लोग आते हैं, तब देखते हैं कि आम के पेड़ पर एक बानर आम खा रहा होता है। उसमें से एक आदमी डंडा दिखाकर वहां से बानर को भगाने लगता है। हनुमान जी एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगाकर सबसे ऊंची वाली डाली पर बैठ जाता है और मन ही मन बोलता है, ये मनुष्य तो बहुत ही खराब है। थोड़ी देर के बाद आदमी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर उस जंगल में एक शिकारी आता है। इस शिकारी को जो भी जानवर दिख जाता है, उसे वो पकड़कर ही दम लेता है। अगर ये शिकारी ने हनुमान जी को देख लिया तो सोचो क्या होगा। हनुमान जी को पता ही नहीं चलता कि उधर एक शिकारी आ रहा है, क्योंकि हनुमान जी तो मस्त मीठे मीठे आम खाने में मगन है। कुछ देर के बाद वहां पर शिकारी आ जाता है। फिर आसपास देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता है, तो वहां से जाने लगता है। तभी शिकारी के शरीर पर ऊपर से एक आम की गुठली गिरती है। शिकारी ऊपर देखता है तो उसे एक बानर दिखता है जो आम खा रहा होता है। ये शिकारी उसे पकड़ने की युक्ति सोचता है, क्योंकि बानर बहुत ऊपर बैठा होता है। शिकारी छुपके से बगल वाली झाड़ी में छिपकर बैठ जाता है। आम खाते खाते हनुमान जी का पेट भर जाता है। तब हनुमान जी उस पेड़ से नीचे उतरता है। तभी एकाएक शिकारी हनुमान जी पर जाल फेंक देता है। हनुमान जी उस जाल में फंस जाता है। अब हनुमान जी सोच में पड़ जाता है, करूं तो करूं मैं, अब क्या करूं? ये शिकारी ने तो मुझे पकड़ लिया है। शिकारी हनुमान जी को अपने घर लेके जाता है और पिंजरे में बंद कर देता है। वहां पर हनुमान जी जो देखता है, बहुत हैरान हो जाता है। हनुमान जी उस घर में देखता है कि उस घर में कई सारे प्राणी को पिंजरे में बंद किया होता है। ये शिकारी जानवरों का शिकार करके उसे बाजार में बेचने का काम करता है। इसमें से कुछ इंसान इस जानवर को खरीद के मारकर खा जाते हैं और कुछ लोग इसे कैद करके सर्कस में इस्तेमाल करते हैं। इस घर में जितने भी जानवर बंद है, उन सबको हनुमान जी जादू करके सारे जानवर के पिंजरे को खोल देता है। इसके बाद सारे जानवर वहां से जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन हनुमान जी अभी भी उसी पिंजरे में बंद है। कुछ देर के बाद शिकारी वहां पर आता है। वो देखता है उस घर के सारे जानवर भाग गए होते हैं। हनुमान जी अभी भी पिंजरे में बंद है। शिकारी उस बानर को देखता है, वो पिंजरे में बंद है। शिकारी उस बानर को देखते ही रहता है। तभी वो बानर उस पिंजरे के लोहे को अपने हाथों से पकड़कर उस पिंजरे को तोड़कर बाहर आता है। ये देखकर शिकारी के होश उड़ जाता है। वह बहुत डर जाता है। उसी वक्त ये बानर अपने असली रूप में आता है, हनुमान के रूप में। शिकारी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। वह हाथ जोड़कर हनुमान जी से क्षमा मांगता है। हे प्रभु, हनुमान जी मुझे माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु। उसी वक्त हनुमान जी कहता है, आज के बाद तुमने अगर कोई भी जानवर को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें मैं जानवर बना दूंगा। इतना कहकर हनुमान जी वहां से आकाश की ओर उड़ जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय हनुमान, जय श्री राम।